कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं एक एंडलेस टॉपिक के बारे में, एक ऐसे देश के बारे में जहां 19,500 लैंग्वेजेस से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जहां के स्पाइसेस पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जहां के कुजीन और फूड्स का एक अलग ही क्रेज है। वो देश जो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का पूरे वर्ल्ड में, वो देश जो मिल्क, पल्स, जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस, व्हीट, शुगर केन, ग्राउंडनट, वेजिटेबल, फ्रूट, कॉटन एंड बहुत कुछ, जहां आयुर्वेदा जैसे मेडिकल साइंस की डिस्कवरी हुई थी। हमारा महान देश भारत। मैं आपका दोस्त और होस्ट स्वागत करता हूं आपका इस स्पेशल सीरीज में थिंग्स मेक इंडिया ग्रेट। जी हाँ, बिल्कुल ये सीरीज, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे मैं एक पार्ट में खत्म कर ही नहीं सकता। इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। आज के इस मॉडर्न एरा में प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीजें बहुत ज्यादा होने लगी हैं। कोरिया जैसी कंट्री में तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लेकिन क्या आप जानते हैं प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में डिस्कवर हुआ था बिटवीन 1000 एंड 800 BC, और ये एक रीजन भी था एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया। जिन्होंने डिस्कवरी किया था उनका नाम था सुश्रुत। इन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। इन्होंने 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को भी डिस्क्राइब किया अपनी बुक में, जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। इनका जन्म 800 BC में हुआ था किंगडम ऑफ काशी में, और बिल्कुल ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है। एक पल को ऐसा सोच के देखो, अगर ये डिस्कवरी नहीं हुई होती तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 4। हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं उन चीजों के बारे में जो इंडिया को महान बनाती हैं, तो इसरो का नाम कैसे ना आए। इसरो 111 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 79 लॉन्च मिशन और बहुत सारे प्लान्ड मिशन लाइक आदित्य L1, मॉम मिशन, निसार जो कि नासा के साथ टाई अप में हुआ था। इसरो के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है 104 सैटेलाइट को स्पेस में भेजने का। इसरो 15 अगस्त 1969 में फॉर्म हुआ था, और इसमें कोई शंका नहीं है कि इसरो ने इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट किया है और आगे भी करता रहेगा। नंबर 3 पे इंडिया का वो आर्किटेक्ट का नायाब एग्जाम्पल है जिसने पूरे वर्ल्ड के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये आयरन स्टैचू सिचुएटेड है गुजरात में। 597 फीट एंड 1 इंच इस स्टैचू की हाइट है, और इसी हाइट के कारण इस स्टैचू ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया है। इस स्टैचू को बनाने के लिए 3000 वर्कर एंड 250 इंजीनियर्स की एक टीम थी, और इस प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट था दैट वाज अबाउट 3000 करोड़, जो कि इक्विवेलेंट है 317 मिलियन $। और अगर मैं इस बजट का कंपैरिजन करूं तो एक लैम्बोर्गिनी की प्राइस है वो 3.10 करोड़ है समथिंग। सो इसमें आप 967 कार्स अप्रॉक्स परचेज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 पे मैंने रखा है एजुकेशन। किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है एजुकेशन। हालांकि इंडिया की रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है लिटरेसी रेट में। इंडिया की रैंक 26 है क्यूएस हायर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेंथ रैंकिंग 2018 के अकॉर्डिंग, बट काफी जल्दी हम इन रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। इम्प्रूवमेंट से मेरा सीधा मतलब है पॉलिसीज। पिछले कुछ सालों में बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग, बट सबसे जो मेजर पॉलिसी आया है दैट इज NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ऐसी कुछ पॉलिसीज एजुकेशन फील्ड को बूस्ट अप करती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हम इस सीरीज में एजुकेशन के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को उसका पहला यूनिवर्सिटी दिया था। जी हाँ, इंडिया वो देश है जिसने वर्ल्ड को उस यूनिवर्सिटी जैसा कंसेप्ट दिया था। वर्ल्ड की सबसे पुरानी और वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी इंडिया में है, जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी में बना था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में बाय किंग कुमार गुप्ता फर्स्ट। यहाँ 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे, 200 प्रोफेसर थे, 300 लेक्चर हॉल्स थी, लाइब्रेटरीज थी, लाइब्रेरी था, और तो और एक अलग से ऑब्जर्वेटरी सेंटर था फॉर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च। मतलब कैन यू इमेजिन इतना हाईटेक, इतनी सारी चीजें
वो भी उस टाइम पे 700 BC के अप्रॉक्स। ये सब कुछ देखने के बाद तो बस यही लगता है कि इंडिया में स्टार्टिंग से ही एजुकेशन, रिसर्चेस और एस्ट्रोनॉमी पे बहुत ध्यान दिया गया है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी को 3 बार डिस्ट्रॉय किया गया और 2 बार रीबिल्ड किया गया। और जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया था शायद उन्हें भी पता था कि एजुकेशन बहुत बड़ा वेपन है। इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो जब खिलजी ने इस लाइब्रेरी को जलवाया था तब 3 महीने तक, यस एग्जैक्टली 3 मंथ्स तक ये लाइब्रेरी जलते रह गई थी। इस लाइब्रेरी में इतनी सारी वैल्यूएबल बुक्स थी, हम इतना कुछ जान सकते थे हर फील्ड के बारे में। बोला तो ये भी जाता है कि वहां पे एंशिएंट मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर हैंड रिटन स्क्रिप्चर्स रखे हुए थे जिसमें हर बीमारी का क्योर था। अगर आज वो लाइब्रेरी होती तो हम अपने हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जान चुके होते। ये हिस्टोरिकल नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में एग्जिस्ट करती है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के आखिरी पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 1, हम सभी ने कभी ना कभी तो शर्ट पहना ही होगा, बट क्या आपको पता है जो शर्ट में बटन यूज होता है इसका भी ओरिजिन इंडिया है। Yes, it is true. The origin of button trace back to the Indian Valley Civilization in 2000 BCE. मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले। और अमेजिंग बात तो ये है कि ये सीसेल से बनाया जाता था उस टाइम पे। पहले लोग इन्हें कपड़ों पे चिपका के एज एन ऑर्नामेंट यूज करते थे और फिर ग्रेजुअली लोग इन्हें कपड़ों को जोड़ने के लिए यूज करने लगे। कितनी छोटी सी डिस्कवरी है एक बटन, बट इसके यूजेस कितने ज्यादा हैं। ऐसे तो इंडिया में काफी सारी डिस्कवरीज हुई हैं, लाइक योगा, मार्शल आर्ट, एनेस्थीसिया, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरो, प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड डेसिमल, पाई, पाइथागोरस थ्योरम, चेस, पावर वैल्यू और भी बहुत सारी चीजें। बट मैंने आज की सीरीज में इसका कुछ ही पोर्शन कवर किया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया। आगे मैं ऐसी बहुत सारी चीजों को कवर करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।